सो फ्रेंड्स, आपने किसी ना किसी न्यूज चैनल में देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया की जीडीपी इतनी है, हमारे इंडिया की जीडीपी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि व्हाट इज जीडीपी, एक्चुअली ये जीडीपी होता क्या है, कोई भी कंट्री की जीडीपी का मतलब क्या होता है और ये जीडीपी जो है वो एक्चुअली कैलकुलेट कैसे की जाती है। और सबसे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है, ये जीडीपी की जो वैल्यू होती है, ये परसेंटेज जो होते हैं, उनसे हमें या हमारी कंट्री को कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल कर्म के और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत नॉलेजेबल है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर। सो फ्रेंड्स, वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज जीडीपी। एक्चुअली ये जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये जो है एक फाइनल वैल्यू होती है हमारे गुड्स एंड सर्विस की पूरी कंट्री में। मतलब हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक रेट होता है उसको डिफाइन करती है जीडीपी। मतलब किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखनी हो, वो कंट्री कितनी इकोनॉमिक स्टेबल है वो जानना हो, तो हमें उस कंट्री का जो है जीडीपी रेट देखना पड़ता है। और साथ ही साथ एक तरह से कह सकते हैं कि जीडीपी जो है वो उस कंट्री का इकोनॉमिक इंडिकेटर भी कहा जा सकता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझा दिया कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि जीडीपी काम कैसे करता है एक सिंपल वे में, एक सिंपल एग्जांपल के रूप में। हमने जो है एक ट्री लिया, उसको जो है हमारी कंट्री में ग्रो किया। अब वो ट्री वैसे का वैसा पड़ा रहेगा वहीं पे, तो हमारी कंट्री को उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। पर अगर हम उस ट्री को काट के बेच देंगे, फिर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी दो लोगों के बीच, इससे जो है हमारे देश की जीडीपी में जो है हम एक तरह से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों। रुकिए, अगर आपको अभी भी समझ में आया तो मैं आपको फनी एग्जांपल से समझा देता हूं कि हमारे देश की जीडीपी कैसे वर्क करती है। तो अब हम शोरूम में गए, एक बाइक परचेज की। ये जो बाइक हमने परचेज की, उससे जो है हमारे देश की जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। फिर हम वो बाइक लेके पेट्रोल पंप में गए, क्योंकि हमें बाइक चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए होगा। फिर हमने बाइक में पेट्रोल डलवाया, इसको भी हम एक हमारे देश की जीडीपी में इंक्रीमेंट कह सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हमने वो बाइक बहुत चलाई, इससे जो है बहुत सारा एयर पॉल्यूशन क्रिएट हुआ। वो एयर पॉल्यूशन से हम बीमार पड़ गए, तो फिर हम डॉक्टर के पास गए दवाई लेने, और डॉक्टर के पास से हमने जो दवाई ली, इससे भी हम कह सकते हैं कि हमने हमारे देश की जो है जीडीपी में इंक्रीमेंट किया है दोस्तों। तो मैं आपको सिंपल वे में बता दूं कि जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी एक कंट्री में, उतनी ज्यादा जीडीपी इंक्रीज होगी उस कंट्री की। जितनी कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उतनी जीडीपी कम होगी उस कंट्री की दोस्तों। और उस एग्जांपल को आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, वो एक एग्जांपल था जिससे कि आप जीडीपी को जो है अच्छी तरह से समझ पाए दोस्तों। तो अब वीडियो में जल्दी से बात कर लेते हैं हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड। मतलब जीडीपी की जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली कैलकुलेट की कैसे जाती है। जीडीपी की जो ये वैल्यू है वो कैलकुलेट करती है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो ऑफिस है वो कैलकुलेट करती है हमारे देश की जीडीपी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जीडीपी कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो पहली मेथड होती है जीडीपी को कैलकुलेट करने की। और सेकंड मेथड जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब हमने जो बाइक खरीदी थी, उसकी जो कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की थी, उसका जो एक्सपेंस आया था उसको बनाने में, उसको एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। इसलिए दोनों मेथड को मिला के सीएसओ जो है हमारे देश की जीडीपी जो है वो निकाल पाती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में जीडीपी मेनली कैलकुलेट किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। मतलब ये तीन जो है सबसे बड़े सेक्टर है हमारे देश से। इन्हीं तीन सेक्टर से जो है हमारे देश की जीडीपी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। सो अब सीएसओ जो है वो क्वार्टरली हर 3 महीने में जीडीपी रिपोर्ट निकालती है हमारी कंट्री का, और हमारी कंट्री का जो मेन रिजल्ट आता है, पूरे साल का जो रिजल्ट आता है वो आता है May 31 को। सो मैं सब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में कि ये जो जीडीपी की वैल्यू निकल के आती है, ये जो परसेंटेज निकल के आते हैं, उससे हमारे देश को, हमको कोई फर्क पड़ता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सीधा जवाब निकल के आता है जी हाँ, हमें फर्क पड़ता है जीडीपी की वैल्यू से। हमें क्या, पूरे देश को फर्क पड़ता है इस जीडीपी की वैल्यू से, क्योंकि ये जीडीपी की वैल्यू जो है वो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताती है और साथ ही साथ डेवलपमेंट को भी है वो दर्शाती है दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे देश के पीपल्स जो है वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जीडीपी की रेट से। अगर जीडीपी के रेट जो है वो हाई चले जाएंगे तो हमारे देश को काफी ज्यादा फायदा होता है, और अगर जीडीपी डाउन जाता है, जीडीपी नेगेटिव हो जाता है दोस्तों, तो हमारे देश में जो है काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो बाद में डाउनफॉल में चला जाता है, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो भी डाउनफॉल में चले जाते हैं जीडीपी के नेगेटिव में जाने के वक्त। इससे जो है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है और रिसेशन की भी नौबत आ सकती है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूं कि आपको जीडीपी के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको सोशल कर्म के और एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।